जय हिंद साथियों। मैं ओम सरन और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ राउंड मस्ती में स्वागत है। आज हम अपना नए न्यू ट्यूटोरियल टॉपिक लेके आए हैं एक्सरसाइज 1B का। ठीक है ना, जो इस प्रकार है। पहला सवाल में आपका क्या दे रखा है? पहला सवाल में आपका दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपका पहला सवाल दे रखा है 140 संख्या दे रखी है। 140 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बोले तो गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? 2 × 2 × 5 × 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7 इतना कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपका क्या दे रखा है? पहले का दूसरा दे रखा है संख्या 156 दे रखी है। इसमें हमें क्या करना है? 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं। कितना हो जाएगा? 13 × 39, 39 दूनी जो भी होगा आपका उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? आपका फैक्टर बन जाएगा। जहाँ पर 2 की पावर 2 कर सकते हैं, ये आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसे हम 3825 का करेंगे। 3825 का कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 3825 का हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, आप वैसे ही फैक्टर काट सकते हैं, जैसे एलसीएम देते हैं वैसे ही फैक्टर काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमारा ये गुणनखंड बन जाएगा। 5 संख्या ले लो, इसमें हम क्या करेंगे? 5 × 5 गुणा 11 × 13 कर सकते हैं। ये भी हमारा एक अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। और यहाँ पर देखो संख्या दे रखी 7429। इसे हम 7 से काटेंगे, 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 × 19 × 23। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना अगला सवाल क्या है? दूसरे नंबर का सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा। दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार है आपका। जैसा कि साथी दूसरा सवाल अपने स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा सवाल क्या है अपना? दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एलसीएम है। दो संख्या अपने क्या 26 और 91 दे रखे हैं। यहाँ से हम 26 के गुणनखंड करेंगे। 26 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 × 13। वैसे 91 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 91 के गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ से 7 × 13, 13 × 7 = 91 होता है। यहाँ से हम HCF देखेंगे। HCF कितना आ जाएगा अपना? HCF आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यदि हम LCM देखें तो LCM अपना कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 13 × 2 × 7। बोले तो 13 × 7 = 91, 91 दूनी बराबर 2 × 2 2 में 18, 182 LCM आ जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या है? देखना ये है कि दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बोले तो 26 × 91 बराबर दो संख्याओं का HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना है? 13 दे रखा है, 13 निकाला हमने। और LCM कितना निकाला है? LCM निकाला है 182। ठीक है ना, इनका हम मल्टीप्लाई देखेंगे करके, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है कि नहीं है, ये पूछ रखा है। अब यहाँ से 26 × 13 करेंगे, 91 करेंगे। 26 × 91 करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 23,066। और 13 × 82 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 × 82 करेंगे तभी हमारा 2366 आएगा। तो यहाँ से दोनों कैसे? LCM और HCF बराबर हुए दोस्तों। ठीक है ना, LCM और HCF दोनों बराबर हुए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है अपना। इसका दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरे का दूसरा अपना पार्ट स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरे का दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? 510 और 92। इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 510 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? सम संख्या है, सम संख्या है आपके सर्वप्रथम 2 से कट सकती है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 17 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें क्या करना है? 92 के गुणनखंड देख लेंगे। कितने के? 92 के गुणनखंड देख लेंगे। 92 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 23
क्योंकि दोस्तों 23 दूनी 46 दूनी 92 होता है। अब यहाँ से हमें क्या देख लेना है, HCF देख लेना है दोनों संख्याओं का HCF। दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, 2 कॉमन मिल रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, 2 HCF हो जाएगा। LCM की बात करें दोस्तों तो LCM यहाँ से कितना आ जाएगा, जो हमें कॉमन मिलेगा वो एक बार, जो कॉमन नहीं मिलेगा वो भी एक बार। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना LCM यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 23,460। अब हमें अपने सूत्र द्वारा क्या देखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और इंटू HCF के बराबर होता है कि नहीं। अब यहाँ से दोनों संख्याएं हमारी कितनी दे रखी हैं, दोनों संख्याएं हमारी दे रखी हैं 510 गुणा 92। इनका हमें मल्टीप्लाई करके देखना है LCM और HCF के बराबर होता है कि नहीं होता। HCF यहाँ से हमारा कितना आया, 2 आया, जबकि LCM यहाँ से हमारा कितना आया, LCM हमारा आया 23,460। ठीक है, ये हमारा LCM आया। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या दोनों का मल्टीप्लाई सेम है कि नहीं। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 46,920, 46,920। और यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46,920। यहाँ से हमारा LCM बराबर LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष कैसे हुए, बराबर हुए दोस्तों। ठीक है, हमें यही तो सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF है या नहीं, दोनों का बराबर निकला। इसी प्रकार से हम इसका तीसरा भाग देख लेंगे। तीसरा भाग क्या दे रखा है आपका, ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, 336 और 54 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से 336 का अभाज्य गुणनखंड देख लें। 336 का अभाज्य गुणनखंड बोलें तो सम संख्या है, पहले 2 से ही विभाजित कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या अगला कितना देख ले, 54 का देख लें। 54 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से HCF देखें तो HCF अपना कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 भी हमें कॉमन मिल जाएगा। HCF यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ से 6 HCF हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, जो हमें कॉमन मिले वो एक बार, जो कॉमन न मिले वो भी एक बार, गुणा 2। ठीक है दोस्तों, इनमें से हम एक बार कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी हम एक बार कॉमन ले लेंगे। 2 4 बार हो गए। अब इतना 3 ले लेना एक बार, 2 बार ये वाला 3 ले लेना है और एक बार ये 7 ले लेना है। कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना LCM आ जाएगा 3024। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या देखना है, यहाँ से देखना है अपने सूत्र में दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। दोनों संख्या अपनी कितनी दे रखी हैं, दोनों संख्याएं दे रखी हैं 336 गुणा 54। ठीक है, और इनका HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है दोस्तों 6, और LCM कितना निकल के आया, अपना LCM निकल के आया है 3024। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई इनका कितना बनता है, इनका मल्टीप्लाई बनेगा 18,144, 18,144। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3024 का, तब भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 18,144। यहाँ से ये हमारा पक्ष हो गया LHS और ये हो गया RHS, जो कि दोनों पक्ष कैसे हैं, समान है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपका इस प्रकार से है स्क्रीन पर। दोस्तों, आपका अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल क्या बोल रखा है, अगला सवाल बोल रखा है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपना पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल क्या दे रखा है, 12, 15 और 21 का हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, इनके हम गुणनखंड कर लें। गुणनखंड जैसे कि 12 के गुणनखंड देखेंगे, 12 के गुणनखंड सम संख्या है, पहले 2 से विभाजित हो जाए, कितने कर लें इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3 कर लें, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्या देखना, 15 का गुणनखंड करना है। 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा अपना, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अगला संख्या हमारा 21 दे रखा है, 21 के हम गुणनखंड कर ले, 21 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 7 हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से बात करें अपने HCF के, HCF इन संख्याओं का कितना हो जाएगा, जो सबों में हमें कॉमन मिले वो हमारी HCF होती है। तो यहाँ से हमें 3 HCF मिल रहा है, 3 सब में कॉमन मिल रहा है, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात करें LCM की, LCM कितना हो जाएगा, यहाँ से जो हमें पूरे में कॉमन मिले वो एक बार, जो पूरे में कॉमन ना मिले वो एक एक बार। यहाँ से 2 देख लें, हमारा 2 आ जाएगा 2 बार, 3 आ जाएगा एक बार, 5 आ जाएगा एक बार, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा यहाँ से 7 5 35, 35 ये 1 से 5, 1 से 5 दूनी 210, 2 से 10 दूनी 420, 420। यहाँ से अपना LCM आ जाएगा। LCM और HCF दो ही चीज़ें पूछी थी, यहाँ से कितनी पूछी थी, LCM और HCF पूछा था। ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर आ गए आपके। अगला पार्ट इस पर आ रहा है, अगला दूसरा सवाल आपका क्या अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल किस प्रकार है, अगला सवाल है अपना 17, 23, 29। इनके हमें क्या करना है, पहले गुणनखंड करने हैं। 17 अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 17 कर सकते हैं। 17 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 17 हो जाएंगे। 23 का गुणनखंड देखें, 23 का क्या हो जाएगा, 23 भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 23 कर सकते हैं। दूसरा देखें 29, 29 किसी से कटेगी क्या, ये भी नहीं कटेगी, तो इसे भी हम 1 गुणा 29 कर सकते हैं। इसे हम क्या करना है, इसका HCF देखें तो HCF हमें सबसे क्या मिल जाएगा, एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो इनका HCF हो जाएगा 1। बात करें LCM की, LCM में क्या आ जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, यहाँ से LCM सबका कितना हो जाएगा, सबका LCM हो जाएगा आपका 11,339। दोनों आंसर आ गए आपके, HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपका इस प्रकार दे रखा है, 8, 9, 25। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड देखें, 8 के गुणनखंड दोस्तों यहाँ से कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर देखें, 9 के कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 25 के देख लें फैक्टर, 25 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 25 के फैक्टर हो जाएंगे अपने 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इनके क्या देख लें, HCF देख लें। HCF हमें यहाँ से कुछ नहीं मल्टीप्लाई मिल रहा, तो 1 इंटू कर सकते हैं, इंटू 1 इंटू 1। इनका HCF कितना हो जाएगा, 1 HCF हो जाएगा। किसी भी संख्या कुछ कॉमन ना मिले वहाँ पर 1 हो जाता है हमारा। LCM की बात करें तो LCM यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25। क्योंकि संख्या कोई सी भी हमें कॉमन नहीं मिल रही, कोई संख्या हमें कॉमन नहीं मिल रही, तो यहाँ से हमारा तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 1825 निम्मा 225, 225 इंटू 8 बराबर 1800। ठीक है, ये अपना HCF आ गया और ये अपना LCM आ गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगला सवाल कितना दे रखा है, अगला चौथा नंबर का सवाल आ चुका है अपनी स्क्रीन पर। चौथे नंबर का सवाल अपना क्या दे रखा है, चौथे नंबर का सवाल दे रखा है 306 और 657 का HCF दे रखा है दोस्तों 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, HCF हमें 9 दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करना है। अपना सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, अपना सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ से सूत्र होता है अपना प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर इन संख्याओं का LCM इंटू
HCF, दोनों में से आगे पीछे कुछ भी कर दें, मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ से हम क्या कर दें, दोनों संख्या हमारी कितनी दे रखी, दोनों संख्याएं दे रखी 306 और 657। इनका हमें HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 9। LCM निकालना है तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 9 को इधर भाग में भेज दें। LCM बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 306 गुणा 5 657/9 हो जाएगा। 9 से इसे हम काट दें, 9 से हम 306 को काट दें, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, बचेगा 3, 9 चौक 36, 34 बार कट जाएगा। LCM यहाँ से कितना हो जाएगा, 34 गुणा 657। ठीक है दोस्तों, 34 गुणा 657 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर दें, 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे 657, 34 का मल्टीप्लाई जैसे हम 657 में करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ से 22,338 प्राप्त हो जाएगा, 22,338 प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 23,338 दोस्तों। यहाँ से ध्यान यही रखना है कि HCF हमारी संख्या छोटी संख्या प्राप्त होती है, जबकि LCM जो हमारी संख्या होती है वो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से अपना फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इससे हमें कोई 3 संख्या दे रखी होगी और एक संख्या हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना 5वां सवाल है। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इस प्रकार के 2 संख्याएं दे रखी हैं हमें, 2 संख्याएं 225 और 60 दे रखे हैं। इनका हमें HCF दे रखा है 225 गुणा 5 गुणा माइनस के 10x, इसमें से x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे ये रियल में हमारा HCF तो नहीं है, लेकिन दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, पहले इसका रियल में HCF निकालेंगे और उससे इसकी हम क्या कर देंगे, इस वाले HCF से तुलना कर देंगे। तो यहाँ से हम रियल में HCF देखें तो 225 देखे संख्या, 225 के हम क्या कर दें, गुणनखंड कर दे। 225 के गुणनखंड में मालूम कितना होता है, 15 गुणा 15 होता है, 15 225 होता है। 15 गुणा 15 के करें तो 3 गुणा 5 इंटू 3 गुणा 5 इस प्रकार के उससे होता है। बात करें 60 की, 60 का फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 12 पंजे 60 होता है बोले तो 3 गुणा 4 गुणा 60, 3 चौका 12 पंजे 60 इस प्रकार से हो जाएगा। बात करें तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से HCF हो जाएगा, यहाँ से अपना 5 हमें कॉमन मिल रहा है और क्या 3 कॉमन मिल रहा है, HCF हो जाएगा यहाँ से 3 गुणा 5 बोले तो 15 हमारा यहाँ से HCF हो जाएगा। अपने HCF की इस HCF से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करें, रियल में हमारा HCF कितना निकला है, 15 निकला है। रियल में HCF कितना निकला, 15 निकला है और हमारा HCF दे कितना रखा है, 225 गुणा 5 माइनस के 10x। और इतनी संख्या देखें हमारी, इतनी संख्या प्लस में दे रखी है, अभी संख्या प्लस में दे रखी है, इधर लेके आएंगे हम तो हमारी संख्या कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बोलें तो यहाँ से माइनस का 10x बराबर 5 पंजे 25 की 5 हासिल, 2 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल, 1 5 10 और 1 1125। और ये संख्या देखें हमारी कितनी आ जाएगी, ये प्लस वाली इधर लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। ऐसा ही रहने दीजिए, ये वाली संख्या केवल इधर ले आए और हमारे देखना क्या है, यहाँ से 1125 में से 15 हम प्लस कर देंगे, माइनस के 1125 में कितना बचेगा, माइनस का 10x बराबर 25 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 2 में से 1 गया 1 बचेगा। यहाँ पर कितने 11 हैं तो 11 के 11 वो आ जाएंगे। ये कितनी संख्या आएगी, माइनस की आएगी, माइनस की बोले तो यहाँ से ये खल्लास x बराबर कितना आ जाएगा, 1110/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 1 1 1। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आपका अगला 6वां सवाल इस प्रकार दे रखा है। 6वां सवाल क्या दे रखा है अपना, आगे देखना दोस्तों। आगे क्या करना है, हमें 2 संख्या दे दी है, 6वें सवाल में 2 संख्या दे दी है, 120 और 225। इसका HCF कितना दे रखा है, 15 दे रखा है इसका HCF।
इसका HCF 15 दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि हम पहले एक सूत्र की चर्चा कर चुके हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ से सूत्र होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर इसका LCM इंटू HCF। तो यहाँ प्रथम संख्या की बात करें, प्रथम संख्या कितनी 120 दे रखी है। दूसरी संख्या की बात करें 225 दे रखी है। यहाँ से बात करें हमारे एलसीएम की, एलसीएम हमें निकालना है तो ऐसा कैसा रखेंगे, और HCF कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। और यहाँ से हम एलसीएम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 120 गुणा 225 बट्टे 15। दोस्तों हमें ये वाला अपना फॉर्मूला याद रखना होगा, ये हमारा फॉर्मूला हर समय काम आता है। 3 संख्याएं दे रखी होंगी और 1 संख्या निकालने होगी तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। चाहे हमारी प्रथम संख्या पूछी हो, चाहे द्वितीय संख्या पूछी हो, या एलसीएम पूछा हो या HCF, हमें 3 संख्या दे रखी होंगी और 1 संख्या हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 से हम किसी संख्या को काट दें, कितने 15 225 होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे 15 का गुणा कर देंगे 120 में। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 15 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15, 15 3 18, ये हमारा 1800 यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्यथा सवाल समझ में ना आ रहे हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे प्रति कुछ करने के लिए। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ना इसका कोई खर्चा होता है, ना कुछ लगता है। आप यहाँ से लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, इतना तो बनता है। ठीक है, अगला सवाल आपका 7वां सवाल इस प्रकार दे रखा है। आपका 7वां सवाल स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 7वां सवाल क्या दे रखा है, ऐसा जिगजैल पोजीशन में दे रखा है। आपका करना क्या है, यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस प्रकार का सवाल हो दोस्तों तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हमारी अंतिम संख्या जुड़ी हैं उनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, पहले 3 जोड़ा है फिर 7 जोड़ा है, तो पहले 3 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 7 का कर देंगे। यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो बात करें y की, तो यहाँ से y बराबर कितना है, y से पहले हमारा 4 जोड़ रखा है, कितना 4 जोड़ रखा है, फिर हमारा कितना जोड़ रखा है, x जोड़ रखा है, तो इंटू में x कर देंगे। x का हम पहले से वैल्यू निकाल चुके हैं, x का वैल्यू यहाँ से कितना हम 21 निकाल चुके हैं। तो y की बात करें, y बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 21 हो जाएगा। y का यहाँ से क्लियर वैल्यू कितना आ जाएगा, 2100 का 84 आ जाएगा। ये हमारा y का वैल्यू हो गया, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला सवाल दे रखा है। अगला सवाल क्या दे रखा है, जो इस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों, 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां सवाल क्या दे रखा है, 18 और 117 दो संख्या दे रखी है। इसका HCF हमें कितना दे रखा है, 18m माइनस के 117, जो कि रियल में तो नहीं होगा, ये दे रखा है कितना होगा, इतना होगा। तो हमें क्या करना है, इसका हमें रियल HCF निकाल लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, इस HCF से तुलना कर देंगे। यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसके में m की वैल्यू पुट करके हम क्या कर देंगे, इसका LCM निकाल सकते हैं। जब तीनों संख्या आ जाएंगी तो इसका हम LCM निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है हमें, इसमें पहले हम इसका रियल HCF निकालेंगे। रियल HCF कितना आ जाएगा, कितने का, 18 और 117 का। 18 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम बात करें 117 की, 117 का कितना हो जाएगा, 117 का तो हम 1 इंटू 117 ही कर सकते हैं। कितना, 1 इंटू 117 ही कर सकते हैं। सॉरी, ये 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 रखा 9, 9 से भाग देते हैं, कितने 13 में जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक है, इतना हम बना सकते हैं। इसका रियल में HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3 बराबर 9 HCF आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसकी इस HCF से तुलना कर देंगे। कितना दे रखा है, 18m माइनस के 117 बराबर रियल HCF हमारा कितना निकला, रियल HCF निकला है 9। 9 से हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। जब HCF 9 की तुलना कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 18m बराबर 9 प्लस के 117, 9 प्लस के 117।
17, 9 को हम 17 1 से 17 में जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 15 16, 16 के 6 हासिल 1 और 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 126 आ जाएगा। 126 में हम क्या कर देंगे, m बराबर 126 सॉरी 126/8 आ जाएगा। ठीक है, m बराबर हम यहाँ से कितना करते हैं 8 का भाग देते हैं, यहाँ पर 8 एकम 8 बचेंगे, 4 कितना हो जाएगा 40, 8 चाहिए 48, कितने बार जाएगा 7 बार जाना चाहिए। अच्छा सॉरी 18 है ना यहाँ पे, सॉरी इसीलिए गलती हो रही थी। 18 सत्ते कितने होते हैं 126 होते हैं ना, 18 सत्ते 126 होते हैं, उनका वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा m का वैल्यू 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका कितना 9वां सवाल दे रखा है, 9वां सवाल इस प्रकार से दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, अभी हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालना था तो हम क्या कर देंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे HCF। ठीक है ना, HCF हमने अभी कितना निकाला 9 निकाला है, HCF 9 निकाला है, तो क्या कितना हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या अपनी कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, गुणा दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 117 बट्टे HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है निकाला है अभी हमने 9 से हम 18 में डिवाइड कर देंगे, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणा 17 करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 234 हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम, और जबकि एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा यहाँ से सवाल पूर्ण हुआ। अगला सवाल देखेंगे, 9वां सवाल इस प्रकार से दे रखा है आपको। 9वां सवाल दोस्तों, 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वें सवाल में आपका क्या पूछ रखा है, 9वें सवाल में आपका पूछ रखा है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या दोस्तों यहाँ पर 6 की पावर n हमारी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें हमें क्या देखना है, 6 के हम फैक्टर कर दें, 6 के हम फैक्टर कर देंगे 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा, 6 की घात हम 1 कर दें तब भी 6 आएगा, 2 कर दें तो 36 आएगा, 3 कर दें तो जो भी आएगा आगे, लेकिन हमारा 0 नहीं आएगा, अंतिम संख्या हमारा 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका हम आंसर कितना लास्ट में 0 दे सकें। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अतः 6 की पावर n के लिए यहाँ पर कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो n की जगह हम लगा सकें, 6 की पावर बना सके और उसका पावर क्या आंसर 0 आ सके। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अतः 6 की पावर n में अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः कोई भी संख्या n बिलोंग्स टू n नहीं है, अतः कोई संख्या n बिलोंग नहीं करती कैपिटल N में, ऐसी नहीं है। इसी प्रकार से दिखा सकते हैं और कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ से काफ़ी है। अगला 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल आपका किस प्रकार से दे रखा है, 10वां सवाल आपका दे रखा है, अगला 10वां सवाल दे रखा है दोस्तों। 10वां सवाल अपना क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है, हमें संख्या क्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 को प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। ये संख्या अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से संख्याएं हैं हमें दिखानी है, अभाज्य गुणनखंड हैं क्यों। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम संख्या लिख ली कितनी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। इसमें से हम क्या दोस्तों 13 कॉमन ले सकते हैं क्या, जरूर कॉमन ले सकते हैं। 13 इसमें से हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 7 गुणा 11 प्लस के 1 बचेगा, कितना कर दें 11 7 77, 13 गुणा 77 प्लस के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 गुणा 77 और 1 78। ठीक है,
13 का गुणा जब हम 98 में कर देंगे, 13 का गुणा 98 में कर देंगे तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1014। 1014 कैसी अभाज्य गुणनखंड है, जो एक अभाज्य संख्या है। जो एक अभाज्य संख्या है। अगली हम संख्या क्या देख ले, अगली संख्या देख ले हम 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 10 के 5। इससे हम क्या दोस्तों 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 42 दूनी 5 गुणा 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 गुणा 42। ठीक है, यहाँ से हम 24 गुणा जैसे 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ से हमारा कितना अभी प्लस का 1 और चल रहा है, साइड में कितना चल रहा है, प्लस का 1 और चल रहा है, क्योंकि हमने 5 यहाँ से कॉमन लिया था। 24 गुणा 42 कर देंगे, 24 गुणा 42 हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, प्लस के 1008 और कितना हो जाएगा 5 गुणा 1009 हो जाएगा, 5 45 05। ये भी कैसा हो जाएगा, जो एक कैसा है अभाज्य संख्या है, जो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ से ये संख्या अभाज्य नहीं आएगी, ये कैसे आ जाएगी, संख्या भाज्य आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, ये कैसे आ जाएंगी, दोनों संख्या भाज्य आ जाएंगी। भाज्य संख्या पूछी थी, अभाज्य के लिए मैं खेल चाहूँगा। यहाँ पर कैसी संख्या अपनी ये भाज्य संख्या है दोस्तों, कैसी संख्या है ये, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल किस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों, आपका अगला सवाल इस प्रकार से स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां सवाल क्या दे रखा है आपका, 11वां सवाल दे रखा है सोनिया और रवि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों हम क्या कर लें, यहाँ से दोनों का 18 और 12 का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, और यहाँ से 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से जो संख्या कॉमन मिल रही है हमें वो एक बार, जो कॉमन ना मिल रही वो एक एक बार। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, बोले तो 3 तक का 9 चौक 36। 36 से हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 36 से एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हम भाषा बड़े खूब तरीके से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से अपना सवाल है। ठीक, आंसर कितना आया दोस्तों 36 आया। इसी प्रकार से अपना 12वां सवाल क्या दे रखा है, 12वां सवाल अपना दे रखा है वही, जैसे कि हम पहला एक सवाल लगा चुके हैं उसी तरीका का 12वां सवाल दे रखा है। यहाँ से देखिए दोस्तों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां सवाल आपका किस प्रकार से दे रखा है, एक्स से हमारा एक तरफ 3 जुड़ा है और एक तरफ कितना 195 जुड़ा है, 195 से हमारा 3 जुड़ा है और 22 जुड़ा है, 22 से हमारा 5 जुड़ा है और
13 जुड़ा है, इस प्रकार का सवाल हो दोस्तों तो हम कितने कैसे इसे अंजाम देते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले x ले लेना है हमें, x से कितनी संख्या जुड़ी हैं वो संख्या आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। x से कितनी संख्या जुड़ी हैं, पहले 3 जुड़ी हैं, फिर 1 से 95 जुड़ी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनका हम क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 पंजे 15 की 5 हासिल, 1 9 3 27 27 और 1 28 की 8 हासिल, 2 3 एकम 3 और 2 5 585 आ जाएगा। अगला हम क्या देखेंगे, 22 से हमारी कितनी संख्याएं जुड़ी हैं, 22 से हमारी संख्याएं जुड़ी हैं, 22 बराबर 5 गुणा 13, बोले तो 13 पंजे 65, 22 बराबर एक वैल्यू कितना 65 दे रखा है। अब दूसरा इधर देखें, 22 से ये दो संख्याएं भी तो जुड़ी हैं, 22 से ये दोनों संख्याएं भी जुड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, 22 से जो पहली संख्या जुड़ी है वो तो हमारे बराबर में जाएगी, और उस संख्या से जो संख्या जुड़ी है वो 22 के गुणांक में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 बराबर 195। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3 बराबर 195। यहाँ से हम y बराबर निकाले तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा, यहाँ से y बराबर हमारा निकलेगा 195/3, 195/3 निकलेगा। जहाँ से हम 3 का भाग दे दें कितना आ जाएगा, 3 छिक्के 18 बचेगा, 3 पंजे 15 65 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारा y बराबर कितना 65 आ रहा है आया, और यहाँ से भी y बराबर 65 आया है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू देखें, x की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 585, जबकि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 65 वैल्यू आ गई। यही दोनों वैल्यू पूछ रखे थे, ये दोनों वैल्यू निकाल दिए दोस्तों। इसमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है x से हमारी कितनी संख्या जुड़ी है, x से 3 जुड़ी हैं और 95 जुड़ी हैं, x से 3 गुणा 95 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 95 करेंगे 585 आ जाएगा। फिर हमें देखना है 22 से कितनी संख्या जुड़ी है, 22 से हमारी पहले 5 जुड़ी है, फिर 13 जुड़ी है, कितना हो जाएगा, 22 बराबर 3 गुणा 5 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। अब क्या देखें, 22 से हमारी इधर ये संख्याएं भी तो जुड़ी हैं, ये संख्याएं भी जुड़ी हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 22 बराबर जो पहली संख्या जुड़ी है वो बराबर में जाएगी, जो कि दूसरी संख्या जुड़ी है वो 22 के गुणांक में रहेगी, 22 के गुणांक में रहेगी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 22 बराबर 3, यहाँ से हमारा कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 1 से 95 जैसे 3 का भाग देते हैं कितनी आ जाएगी संख्या 65 आ जाएगी, और यहाँ से भी हमें 65 प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना अगला सवाल है, अगला सवाल क्या दे रखा है, 13वां सवाल दे रखा है अपना। ठीक है दोस्तों, आपका 13वां सवाल दे रखा है। 13वां सवाल क्या दे रखा है, 13वां सवाल दे रखा है, इतनी संख्याएं और इतनी संख्याएं भाज्य हैं क्यों। इस प्रकार का हम पहले एक सवाल लगा चुके हैं, उसी तरीके से ये वाला सवाल है। क्या सवाल है, पहले हम संख्या देख लें, संख्या कितनी दे रखी है, 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस के 11। क्या करें दोस्तों, पूरे से हम 11 जैसे कॉमन ले लेंगे, 11 हमें कॉमन मिल रहा है ना, ये 11 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, 7 गुणा 13 प्लस के 1 बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये प्लस में 11 है तो यहाँ पर भी 11 कॉमन ले जाएगा तो 1 बच जाएगा। 13 7 91 और 91, 11 गुणा 91 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 11 गुणा 92, बोले तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 में 99 99 और 2 101। ये कैसी है, भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य है। ठीक है, अगली हम संख्या देखें, अगली हमारी संख्या क्या दे रखी है, ये दे रखी है संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 3, यहाँ प्लस के 3 है, 3 यहाँ से हम क्या ले लेंगे दोस्तों, कॉमन ले लें। क्या ले लें, यहाँ से कॉमन निकाल लें, वर्निस्ट निकाल लें, कितना आ जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 प्लस के 1 कितना आ जाएगा, 7 6 42, 5 चौका 20 दूनी 40, 42 प्लस के 40, 42 इंटू 40 प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 3 गुणा 7 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1681, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 छिक्के 18 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 कितना आ जाएगा, जो ये भी कैसी है, जो कि भाज्य है, जो कि भाज्य
है, क्योंकि 7 7 5 12 12, ये कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या कैसे हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी ये भी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपका, अगला और लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल देख लो अपना। अगला सवाल दोस्तों आपका अगला और लास्ट में 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपका 14वां सवाल क्या दे रखा है, एक्स से हमारी दो संख्याएं जुड़ी हैं, एक्स से हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी जुड़ी हैं, 2 गुणा 33 81। ठीक है, 2 गुणा 33 81 जुड़ी हैं। ठीक है ना, और क्या करेंगे, यहाँ से 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 81 में एक्स का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2 2 8 16 की 6, यहाँ से ले 2 3 6 6 और 1 7 2 3 6 67 162 प्राप्त होगी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से अब हम क्या करना है, बाई देख लो, बाई बराबर कितना दे रखा, बाई से हमारा 3381 जुड़ा है और 3381 से 3 जुड़ा है, तो हमारा 3 कहाँ रहेगा, बाई के मल्टीप्लाई में रहेगा, और 3381 कहाँ रहेगा, बराबर में रहेगा। यहाँ से बाई की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 3381 बट्टे 3 आ जाएगा, जिसका हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 1127 आ जाएगा, 1127 आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, बाई का वैल्यू भी हमारा आ गया। अगला हम काय का वैल्यू देखें, जेड का वैल्यू देखें, जेड का वैल्यू यहाँ से देखें, जेड से हमारा क्या क्या जुड़ा है, जेड से हमारा जुड़ा है 161। ठीक है, और 161 से जुड़ा है हमारा 7 7 161 से जुड़ा है, तो 7 कहाँ जाएगा, जेड के गुणांक में जाएगा। तो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 161 बट्टे 7, जो कि यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 161 बट्टे 7 हो जाएगी। ठीक है ना, 7 का हम भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा यहाँ पर हमारा 2 7 तिया 21 हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 21, जबकि एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स बराबर आपका वैल्यू आया दोस्तों 6762। एक्स का बाई का वैल्यू कितना आया, बाई का वैल्यू आया आपका 1127। ठीक है दोस्तों, ये 3 वैल्यू पूछे थे, आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। इस प्रकार के सवाल को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि जो हमारी संख्या एक्स से जुड़ी है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो संख्या से संख्या जुड़ी होती है वो संख्या के हमारे मल्टीप्लाई में आ जाती है। जैसे कि बाई का देखें, बाई की संख्या हमारी 3382 हमारी कितनी है, और 3382 से 3 जुड़ी है, तो 3 बाई के मल्टीप्लाई में जाएगी बराबर 3382। यहाँ से हमने क्या किया, 3 का भाग दे दिया। इसी प्रकार से जेड के लिए देखेंगे, जेड से हमारी 161 जुड़ी हुई है और 161 से 7 जुड़ी हुई है, तो हमारी ये 7 संख्या कहाँ जाएगी, जेड के गुणांक में जाएगी, 7 जेड बराबर 161 आ जाएगा। बाद में हम 7 का भाग देते हैं, यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो पसंद आए तो हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता आपका, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।